हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम गद्यांश सॉल्व करेंगे, जो कि इंग्लिश में आप इसको क्विज भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का क्विज भी माना जाता है ना। और ये सब टॉपिक्स हैं हमारे, जो हम कवर करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका टॉपिक क्या है? आत्मनिर्भरता और स्वदेशी संकल्प। इसे साफ पता चलता है कि हमें अपने देश पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि दूसरे देशों की चीजों को नकल करके उसका यूज करके हम उस पर निर्भर हो जाए। क्योंकि किसी भी इंसान पे निर्भर होने का मतलब होता है हम उसके दबाव में आ जाते हैं। ये देखिए, पोस्टर हमने बनाया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं सारी चीजों को। ये एग्जाम पेपर में नहीं आता है, पोस्टर आपको एग्जाम पेपर में नहीं दिया होता, ये हम आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो गद्यांश होते हैं और पद्यांश होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके आपके बोर्ड एग्जाम तक हर जगह पूछे जाते हैं। चाहे नवोदय के एग्जाम तो बड़े या छोटे सभी जगह आते हैं। तो बहुत केयरफुल तरीके से अच्छे से समझिए कैसे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, दो पैराग्राफ है, एक स्टेज में अलग पेज में, इनको ही पढ़ना है, इनसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और गरिमा उसके नागरिकों की आत्मनिर्भरता पर निर्भर करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से संपन्न होना नहीं है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं के संसाधनों और कौशल पर विश्वास करना है। स्वदेशी का विचार इसी आत्मनिर्भरता की नींव है। जब हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम केवल अपने देश के उद्योगों को बल देते हैं, बल्कि लाखों स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों के घरों में खुशहाली लाते हैं। इसका कहने का इसका पूरा पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम देखिए, अपने राष्ट्र की उन्नति और गरिमा को बढ़ाने के लिए हमें खुद पे आत्मनिर्भर होना चाहिए, दूसरों पे आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। स्वयं देखिए, कौशल मतलब आपने जो भी, देखिए हर इंसान में क्या है, बहुत सारी चीजें अच्छी और बुरी होती हैं, और कुछ चीजें पर्टिकुलर वही इंसान करता है। ये इसका कहने का मतलब वही है, कौशल पर विश्वास रखना चाहिए, मतलब अपनी जो प्लस पॉइंट वाली चीजों है उनमें विश्वास रखना चाहिए। और इन सभी चीजों से क्या है, देश की उन्नति पर असर पड़ता है, देश आगे बढ़ता है, और हमारे यहाँ जो लोकल लोग रहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिलता है, जिससे उनके घर में खुशहाली बढ़ती है। क्योंकि देखिए, काम करने से पैसा आता है, पैसे से घर चलता है, और घर अच्छा चलने से खुशहाली बढ़ती है। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पोस्टर भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसके द्वारा भी चीजों को समझ सकते हैं। पिछले पैराग्राफ में भी दिया गया था, पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास साक्षी है कि जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति और स्वदेशी पहचान को विस्मृत कर दिया, विस्मृत मतलब होता है भुला दिया, वह अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण नहीं रख पाया। आज हमें वैश्वीकरण के दौर में विदेशी वस्तुओं का आकर्षण बढ़ा है, मतलब अपने देश में बाहर की जो वस्तुएं हैं उस पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये चीज बोला गया है। परंतु हमें यह समझना होगा कि अंधाधुंध नकल हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है। मतलब जब हम दूसरी वस्तु, बाहर की जो वस्तुएं हैं उसकी नकल करके हम अपने देश में बनाते हैं, तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, जो कि हमारे पतन, इन पतन का मतलब हिंदी में होता है, मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास देता है और संकट के समय देश की मजबूती से खड़ा रखने में मदद करता है या करती है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह लोकल के लिए वोकल बने। ये एक प्रकार का नारा बोल सकते हो आप, उसको यूज किया गया है। और तकनीक के साथ साथ अपनी पारंपरिक कलाओं को भी आधुनिक रूप देकर वैश्विक मंच पर प्रतिस्थापित करें। मतलब जो वैश्विक मंच होता है जहाँ पे बोलने की आपको आजादी मिलती है, लोग सुनते हैं आपको, वहां पे रख सके अपनी बातों को। यही सच्चे अर्थों में देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रभावशाली कदम होगा अपने देश के लिए। और राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रभावशाली मतलब अच्छे कदम होंगे, मजबूत कदम होंगे। यही सारी चीजें इस पोस्टर में दी गई हैं। चलिए हम इन पैराग्राफ को जो पढ़ा है इसके बेस पे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है? तो चलिए हम पैराग्राफ पहले में देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका आंसर दिया होगा। देखिए, आंसर तो आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन उन आंसर को आपको मॉडिफाई करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 8th 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का गद्यांश है।
इसमें हर एक चीज प्रॉपर आपको दी नहीं होती है, बहुत सारी चीजें दी होती हैं और कुछ शब्द आपको मिला के बनाने होते हैं। जैसे कि इसका आंसर आप बोल सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए हम आपको बताते हैं। किसी राष्ट्र की उन्नति और गरिमा उनके नागरिकों की आत्मनिर्भरता पर टिकी होती है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी टिकी हुई शब्द का यूज नहीं हुआ, लेकिन हमने इस वाक्य को बनाने के लिए अपने शब्दों का यूज किया। उसी प्रकार से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको। यह केवल आर्थिक संपन्नता लगती है, बल्कि नागरिकों में अपने कौशल और संसाधनों के प्रति विश्वास भी पैदा करती है, जिससे राष्ट्र मजबूत बनता है ना। तो यही सब चीजें लिखी, वही सब शब्द हैं, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके बनाया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी का विचार आत्मनिर्भरता की नींव कैसे है, स्पष्ट कीजिए, है ना। ये भी यहीं पे है आंसर आपका। देखिए यहाँ से स्वदेशी का विचार, यहाँ से लेके ये यहाँ तक इसका आंसर है दूसरा। लेकिन इसको हम मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, स्वदेशी का विचार आत्मनिर्भरता की नींव इसलिए है क्योंकि जब हम अपने देश में बनी वस्तुओं का यूज करते हैं तो हम स्थानीय उद्योगों को मजबूत करते हैं और लाखों श्रमिकों और लाखों कारीगरों व श्रमिकों को रोजगार देने की दिशा में अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ाते हैं। वही चीज दी गई है, एक खुशहाली लाते हैं, तो उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विदेशी वस्तुओं के अंधाधुंध क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अनुकरण पे। अंधाधुंध अनुकरण पे मतलब इसका कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का, विदेशी वस्तुओं के मतलब बहुत ज्यादा सोचे समझे उनका यूज करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। तो इसका आंसर सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगा। इतिहास साक्षी है कि, है ना, यहाँ से चालू है। राष्ट्र और संस्कृति स्वदेशी पहचान पर निर्भर करती है, तो स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था दोनों वस्तुओं का आग्रह, परंतु यह समझना होगा। हाँ, यहाँ से आंसर इसका तीसरा चालू हो जाएगा अपना, ये तीसरा आंसर है। परंतु हमें यह समझना होगा कि अंधाधुंध नकल हमें मानसिक रूप से पतन बना सकती है, आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास देती है। यहाँ तक आप लिख सकते हो। इसको देखो हम अपने हिसाब से लिखते हैं, विदेशी वस्तुओं के अंधाधुंध नकल हमें मानसिक रूप से पतन या गुलाम बना सकती हैं और हम अपनी संस्कृति पहचान को खो सकती हैं, जिससे देश की अखंडता और स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। लोकल के लिए वोकल बनने से लेखक का क्या तात्पर्य है। देखिए इसका तात्पर्य है कि मैंने बताया था ना, ये एक प्रकार का नारा है। नारे का देखिए एक अर्थ होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि हमें स्थानीय उत्पादों को न केवल खरीदना चाहिए बल्कि गर्व के साथ उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, ताकि हमें स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान मिल सके, मतलब विदेशों में भी वो सारी चीजें यूज हो सकें और जा सकें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमारे देश को बढ़ावा मिलता है। ये क्वेश्चन देखिए आपको खुद लिखना पड़ेगा, आप क्या अर्थ निकालते हैं अपने शब्दों में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ग्रामर से होते हैं इसमें, जिसका आपको खुद ही आंसर निकालना होता है समझ कर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या क्या भूमिका हो सकती है। अब देखिए ये चीज यहाँ पे भी दी है, लेकिन आप मॉडिफाई करके अपना देख सकते हैं। हाँ यहाँ से ये देखिए, ये है आपके 5वें नंबर का, एक सेकेंड, ये आपका 5वें नंबर का आंसर। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो लोकल के लिए वोकल बने और तकनीक के साथ साथ अपनी पारंपरिक कलाओं को भी आधुनिक रूप देकर वैश्विक मंच पर प्रस्थापित करे। यहाँ तक इसका आंसर होगा। अब देखिए हमने कैसे लिखा है इसको, युवा पीढ़ी अपनी आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कलाओं
के मेल से स्वदेशी उत्पादों को आधुनिक रूप दे सकती है। वो जो नारा था, लोकल के लिए वोकल बनकर स्वदेशी अपनाकर राष्ट्र निर्माण के प्रभावी योगदान दे सकती है। ये आपका लास्ट आंसर हो गया। और इसमें कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चंस हैं, और तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। आत्मनिर्भरता का विग्रह, अब बताइए ये, अब विग्रह और ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, ये इससे सॉल्व नहीं होगा, है ना। ये क्या है, उपसर्ग है। मूल शब्द प्लस, आप लिख सकते हैं निर्भर ये हो गया प्रत्यय, या इसका आंसर होगा। तो स्वतंत्र का विलोम शब्द आपको गद्यांश के आधार पर लिखना है ना। तो इसका क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तीसरा क्या है इसका, इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक या टाइटल दीजिए। ये देखिए पूरे गद्यांश को पढ़ के सबका अपना अपना हो सकता है, कोई कुछ या कोई कुछ। जैसे हम इसको टाइटल के नाम पे देना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी। एक टाइटल और भी हम बता सकते हैं, राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता। देखिए ये सारे आंसर हमने यहाँ पे दे दिए हैं, आप वहां से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई कैसे करना है ये भी हमने यहाँ पे दे दिया है। जो चीज मैंने आपको मॉडिफाई करके बताई थी वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई, सबके आंसर है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो व्याकरण थी उसके भी आंसर दिए गए हैं, है ना। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा जरूरत लगे तो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर, और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या कोई नया टॉपिक चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट की खासियत ये है कि अगर कोई टॉपिक आप देते हैं तो उस टॉपिक पे आपका नाम एड ऑन होगा और आपके नाम से ही उस वीडियो को बनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फैमिली पे और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।